नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025890 890 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन सभी प्रश्नों को। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखो यहाँ सवाल करने के दो तरीके। पहला तरीका फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना और फर्स्ट टू लास्ट सेकंड तरीका। तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूँ। आई से पी +7 है, जी से एन अगेन +7 है, ई से एल अगेन +7 है और सी से जे अगेन +7 है। अब एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे ढूंढना है कि मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊँ, +7 करूँ तो यहाँ क्या आएगा 15 और 7 22, यहाँ 7 जोड़ूँ तो क्या आएगा 13, यहाँ 7 जोड़ूँ तो 11 और यहाँ 7 जोड़ूँ तो क्या आएगा 9 और 7 16। OMKI ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। शब्दकोश एक क्या है रेफरेंस मटेरियल है जिसके अंदर हम किसी शब्द को क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। वैसे ही पीरियोडिकली का मतलब होता है किसी चीज़ की आवर्ती होना, दोहरान होना एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। तो राइट आंसर जाएगा न्यूज़पेपर समाचार पत्र। तो समाचार पत्र क्या है किसी चीज़ का बार बार कॉन्टिन्यूसली दोहराना, उसे क्या बोलते हैं पीरियोडिकल। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है जोरदार सवाल है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो यहाँ क्या किया है, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस लिया है। 8 और 2 का डिफरेंस कितना है 6, तो 7 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट क्लासिफिकेशन का सवाल है, ग्रुप में सवाल है। अब देखो यहाँ ये तीनों जो है 3 ग्रुप्स में ये तीनों नंबर क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ फैक्टर नहीं है और यहाँ 9 का भी फैक्टर है और 26 का भी फैक्टर है। यहाँ क्या बनते हैं फैक्टर्स बनते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। देखो घृणा, दुख और अवसाद ये सारे के सारे क्या हैं नेगेटिव वर्ड्स हैं। कल्पना, फैंटेसी, प्लेजेंट, डे ड्रीमिंग की अच्छी की कल्पना ही की जाती है अमूमन। तो ये किस सेंस में है पॉजिटिव सेंस में है, ये प्लेजेंट या प्लेजर को बताता है। तो ऑप्शन डी को क्या कर देंगे हम एलिमिनेट करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, जोरदार सवाल है। देखो 4 डिजिट का सवाल हो तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं स्क्वायर या क्यूब की तरफ जाते हैं। 4 डिजिट में अमूमन क्यूब मिलता है, तो कोई भी नंबर क्यूब नहीं है ना, क्यूब के आसपास है। उसके बाद डिविजिबिलिटी चेक की जाती है और उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स चेक किया जाता है। तो देखो डिविजिबल भी ये हो रहे हैं, कोई एक ही पर्टिकुलर नंबर से हो ये ज़रूरी नहीं है। तो या तो हम प्राइम नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, अगर आप इनका सम करें तो यहाँ सम है 29, यहाँ सम करें तो यहाँ सम है 23, यहाँ सम करें तो सम है 17 और यहाँ सम करें तो सम है 24। तो 24 तो क्या है यहाँ डिविजिबल नंबर है और बाकी क्या है प्राइम नंबर्स है। तो डी को हम क्या करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स है। ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हिंदी क्या है ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये एक नेशनल लैंग्वेज हो गई। तो फर्स्ट को क्या करेंगे हम यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है जोरदार सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो ये वैल्यू है आधी, क्या है आधी 0.5, ये डिनोट करता है 0.75 को पौना। उसके बाद सीक्वेंस आएगी 1 की
और ये है सवाया 1.25। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्लॉक का सवाल है और हमसे पूछा है कि 9:37 के ऊपर दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बनेगा। तो फॉर्मेट हम क्या लिखते हैं, m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30 इक्वल्स टू एंगल लिखते हैं यहाँ पर। तो m की वैल्यू कितना है 37 इंटू 11/2 और यहाँ कितना है 9 इंटू 30, तो ये कितना आएगा 270। यहाँ करें 18.5 तो यहाँ डिफरेंस कितना है इसका 66.5 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। टेम्परेरी का कोड लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ क्या नोटिस किया हमने, R 2 टाइम्स है और जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ क्या लिखा हुआ है Y कोड लिखा हुआ है। यहाँ आप देखें एक्सक्यूज़ के अंदर 2 टाइम्स E है और दोनों जगह क्या लिखा हुआ है P लिखा हुआ है। अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, इनके अंदर कोई भी लेटर कॉमन है क्या, E नहीं है E दे रखा है यहाँ सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे कोड क्या है P, और यहाँ पर भी कोड क्या दे रखा है P दे रखा है। इसका मतलब ये फिक्स कोड का सवाल है। कैसी वैरायटी है, फिक्स कोड की वैरायटी है। हमसे कोड किसका पूछा है, एश्योर का। तो A देखो यहाँ पर है और A का कोड यहाँ दे रखा है O। उसके बाद S देखो यहाँ पर है और S का 2 टाइम्स दे रखा है X एंड X। तो OXX मतलब ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लेटर दे रखा है U और U का कोड यहाँ है और ये क्या दे रखा है V। तो यहाँ V दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लीवर का कोड लिखा हुआ है। देखो मैं यहाँ इसके सामने लिखता हूँ, लीवर का कोड ये है। तो देखो जब हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स। सबसे पहला तरीका पेयर, तो L का पेयर O नहीं है। दूसरा तरीका हमारा होता है फिक्स कोड का, जो हमने पिछला सवाल किया था। क्या ये सारे जो पूछा गया जो वर्ड है इसके लेटर्स लेबर और गेंट के अंदर है क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं है यहाँ पर। थर्ड जो तरीका हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। क्या ये सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं। अगला तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन, जिसमें फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर। तो यहाँ देखो फर्स्ट टू लास्ट लेटर का कंपैरिजन है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है और +6 है। तो एक ऐसा ही मुझे आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, +1, तो यहाँ क्या आएगा F, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट है। फिर +2 किया, फिर +3 किया, तो यहाँ क्या आएगा U। अब U एक ही ऑप्शन के अंदर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। आफ्टरवर्ड्स +4 करेंगे, फिर +5 करेंगे और फिर +6 करेंगे, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखें, मिसिंग नंबर का सवाल है और क्या लॉजिक है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ क्या किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 32 -2 किया तो कितना आया 30। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 × 7 कितना है 70 और -5 किया तो कितना आया 65। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 54 -3 करें तो आंसर क्या आएगा 55। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ क्या लॉजिक है, सवाल करने का हमारा तरीका क्या है, इन तीनों नंबर्स को हम काम में लेते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब भी कर सकते हैं। अब यहाँ लॉजिक क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 + 5 × 8, सम कितना आएगा यहाँ पर 50 और डिवाइडेड बाय 10 किया तो वैल्यू कितनी बनी 5। इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को, यहाँ कितना आया 18 और कितना आया 12, सम किया तो कितना 30 और भाग लगाया 10 का तो कितना आया 3। यहाँ गुणा किया, यहाँ गुणा किया,
तो ये कितना 12 और 18 कितना आएगा अगेन 30 बटा 10 किया तो आंसर कितना आएगा 3। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो जोरदार सवाल है, क्या किया है अपनी बुक का ही सवाल है। दोनों नंबर्स का सम किया कितना आया 4 और 4 की पावर 4। यहाँ दोनों का सम किया कितना आया 6 और 6 की पावर 6। तो दोनों का सम कितना 5 और 5 की पावर 5 कितना होता है 3125। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो, 3rd ऑफ जैन को क्या है संडे, 3 जनवरी को क्या है संडे है, तो उस महीने के चौथे बुधवार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वेंसडे की, तो 6 जनवरी को क्या आएगा पहला बुधवार, और चौथे के लिए क्या करेंगे +21 कर देंगे, तो कितना है 27 जैन। 27 जैन को क्या है बुधवार है। अब इसने कहा बुधवार के बाद तीसरा दिन, तो बुधवार के बाद पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो ये 28, 29 और 30 कौन सी तारीख होगी 30th। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है। एक दिन प्रातःकाल, तो कंक्लूजन क्या है सन ईस्ट में है और शैडो वेस्ट में है। गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था। गंगाधर खंबे की तरफ चल रहा है, खंबे की छाया ठीक उसके राइट। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, जब भी परछाई लेफ्ट राइट हो तो फेस हमेशा नॉर्थ और साउथ होता है, और जब भी परछाई आगे पीछे हो तो फेसिंग ईस्ट वेस्ट होती है। ये हमने शॉर्टकट निकाला इसका। तो देखो गंगाधर और पोल आमने सामने हैं, और देखो इस व्यक्ति की परछाई किधर है लेफ्ट में, और इसके किधर है राइट में। अब सवाल पे चलते हैं। परछाई देखी किसने, खंबे की छाया ठीक उसके किसके गंगाधर के, किधर है राइट, तो ये गंगाधर है। फिर ये क्या है गंगाधर, क्योंकि उसके परछाई किधर है राइट हैंड के ऊपर है। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा है, तो उसकी फेसिंग किधर है साउथ की तरफ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोर्डमास का सवाल है, और इसने पूछा है निम्न समीकरण को सही रूप से हल करने के लिए, सही करना है इसको, किन दो नंबर्स को क्या करना है मुझे इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना ही पड़ेगा, यहाँ 6 ले लो, यहाँ 12 है, यहाँ 6 और यहाँ 12 है। यहाँ क्या है LHS = RHS मुझे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा मैं, ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करूँगा 6/9 × 12, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो 4 2 जा कितना है 8। तो यहाँ है 8 + 8 - 4 = कितना है 12। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ भी इसको सबसे पहले सॉल्व करें। 6/12 × 8 2, और यहाँ कितना है 4। तो हमने लिखा 4 + 9 - 1, तो 13 में से गया कितना 12। तो लेफ़्ट और राइट दोनों क्या है बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट है, कुछ पुरुष तैराक हैं, कुछ पुरुष तैराक हैं स्विमर हैं, और सभी तैराक एथलीट्स हैं। अब इसने पूछा कुछ एथलीट्स पुरुष हैं, बिल्कुल कुछ एथलीट्स पुरुष हैं, सही है यहाँ पर। सेकंड है कोई एथलीट पुरुष नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ है तो कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ एथलीट्स तैराक हैं, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन, कुछ एथलीट्स तैराक हैं। तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों क्या है यहाँ पर सही है। तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का सवाल है। हमसे पूछा है इफ़ यू सेलेक्ट पर्सन्स हु डू नॉट नो इंग्लिश, तो ये तो क्या इंग्लिश जानने वाले, तो नहीं जानने वाले में कौन आया 3 4 5, तो आंसर इसी में से आएगा। एंड आर नॉट पुलिसमैन, तो पुलिसमैन यहाँ है, तो 4 और 5 क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। विच ऑफ द रीजन, तो एक ही क्षेत्र बचा, कौन सा ये वाला एरिया बचा, और यहाँ नंबर कौन आया 3,
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है और पूछा है कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखो इस सेक्शन में कितने हैं, 5, ऊपर वाले सेक्शन में भी कितने, 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10, उसके बाद 11 और 12, 2 और ऐड किए। अब ये बंद आकृति, और हमने सीखा है कि बंद आकृति के अंदर एक डायगोनल से 2 ट्राइंगल बनते हैं। तो देखो 2 तो इससे बनेंगे राइट और लेफ्ट, और 2 इससे बनेंगे राइट और लेफ्ट। तो यहाँ कितना आया, 16। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन वेन डायग्राम का सवाल है। हमसे पूछा है शिक्षक और लड़कियों में क्या संबंध है, नो वन। शिक्षक और लड़कों में नो वन, लड़का और लड़कियां नो वन। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो देखो यहाँ, यहाँ एंड देन सर्कल, तो इस एरिया में नहीं है, परफेक्ट है, नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखो मैं इस तरफ जाऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे बनना है, गॉट इट। तो ये बनना है बगल में, तो ये परफेक्ट है, ये गलत है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, तो यहाँ परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट है। अब ये जो बॉक्स है उसमें ये इस तरफ जाना है, इस तरफ, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग का सवाल है। देखो ये हिस्सा जब खुलकर इधर आएगा तो ये यहाँ बनना है और ये बेस में भी एक बनना है। तो बेस में कितने बनेंगे, 2 कोण बनेंगे। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन एक ही बचा मेरे पास, कौन सा, बी ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नॉन वर्बल में हमने सीखा है जो गलत है उनको हटाते जाओ, बचेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अंतिम सवाल पेपर का। ये जो चारों फिगर्स हैं ये मुझे कौन से ऑप्शन फिगर के अंदर मिलते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है ऊपर, तो ये गलत है। ये 4 ऊपर नहीं है इसलिए ये भी गलत है। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ मिल रहा है, ये जो है 2 स्ट्रक्चर मुझे यहाँ मिल रहा है और रिमेनिंग स्ट्रक्चर इनके इन बिटवीन है। ये देखें आप, ये स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर ऐसे, फिर स्लैंटिंग लाइन। तो सबसे नियर बाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 सवाल। किसी भी सवाल में डाउट हो क्लासरूम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।